उसकी भतीजी विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो कह रही है कि तरुण छेड़खानी करने के लिए आया था मेरी बुआ के साथ में। तरुण बजरंग दल के गुंडों को लेकर के आया था, हॉकी बैट लेकर के मारने के लिए आया था। वो लड़का ऐसा था ही नहीं कि वो किसी लड़की को या किसी भी ऐसे गंदे कर्म जैसे वो बोल रहे हैं। अब हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या वीडियो में क्या बोला है क्या नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्या बोला है उन्होंने। पर ये जो भी है वो सही नहीं, वो गलत बोला गया है। जो महिला बोल रही है कि ऐसे ऐसे किया, ना वो ऐसी सोच रखता, और ये नशे की भी बात बोली गई, ना वो नशा करता था। अगर मैं तो कह रहा हूँ उसके पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में पूछ लो। मैंने तो अपना भाई खोया, मेरे जिम में आता था, बहुत अच्छा नेचर था, मतलब ये लगा लो वेल गुड पर्सनैलिटी। और जो उसका नेचर था ना, सबसे बात करने का तरीका, मतलब बहुत ऐसे कम लोग होते हैं। पर जो चला गया ना हमारे जिम से, हमारे को बहुत दुख है। अब वो जो भी है, हमारे को सिर्फ ये न्याय चाहिए कि कानूनी तौर से जिन जिन लोगों ने मारा है उनको सिर्फ फांसी की सजा हो जाए, और कुछ नहीं। हमें मतलब कि क्या है कौन क्या है, हमें कुछ मतलब नहीं है। और ये बस उसको इंसाफ मिले। एक माँ ने अपना एक बेटा खोया है, हम भाइयों ने अपना एक भाई खोया है, ठीक है ना। तो यही कहूँगा कि न्याय मिले उसको। और जिम में आता था अपना, उसके भाई लोग आते थे सारे, मेरे से तो बहुत अच्छे से मिलता था, क्योंकि हमारे साथ तो वर्कआउट ही करता था। मेरे जैसी ही पर्सनालिटी थी उसकी, हट्टा कट्टा था। तो यही है कि जैसे कि वो ज़्यादा लोग थे तो हो गया काम खराब, जो भी है गलत हुआ। आप ट्रेनर हैं इस जिम के? नहीं नहीं, मैं इस जिम का ओनर हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से जानते थे आप, मतलब तरुण? मतलब ये लगा लो, जब से मेरा जिम खुला है, 2019 में मेरा जिम खुला था। 2019 में खोला था? हाँ जी। कब से? में 2 साल वो आया था, फिर जैसे लॉकडाउन लग गया था, फिर ड्रॉप आउट हो गया था सबका, है ना। तो लॉकडाउन के कम से कम 6-7 महीने बाद आया वो दोबारा। फिर तब से अब तक वर्कआउट ही कर रहा था, बहुत अच्छा सही तगड़ा सा हो रहा था। उसको देख के बंदे इंस्पिरेशन भी लेते थे कि भाई जैसी बॉडी बनानी है। अब क्या है कि वो आते थे तो एक मोटिवेशन भी रहती थी, ये देखो भाई लोग वजन उठा रहे हैं कितने तगड़े तगड़े, हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है। पर वही है ना, ऐसा शरीर भी काम नहीं आता जब 20-25 लोग हों, है ना। तो यही है, एक बंदा चलो 4 बंदों को संभाल ले, 5 बंदों को संभाल ले। और मेन क्या था, वहां पर लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो इसी बीच वो दब गया। अब जो भी है, उनके भाई लोग अभी वो अस्थियां देने गए हैं और आ चुके हैं। अब वही है, बस हम चाहते हैं कि न्याय मिल जाए, बस और कुछ नहीं है। महिला है जो विक्टिम कार्ड खेल रही है, सायरा, जिसके ऊपर कुछ रंग की छींटे पड़ गई थी या फिर काजे बैलून की कुछ छींटे पड़ गई थी। उसकी भतीजी विक्टिम कार्ड खेल रही है। वो कह रही है कि तरुण छेड़खानी करने के लिए आया था मेरी बुआ के साथ में। तरुण बजरंग दल के गुंडों को लेकर के आया था, हॉकी बैट लेकर के मारने के लिए आया था। उसको तो मतलब ही नहीं था, उसकी शादी होने वाली थी, ठीक है। तो उसका ऐसा ध्यान भी नहीं था, किसी लड़की वड़की में कोई ध्यान नहीं था। वो अपना वर्कआउट करता था, खाता पीता था, अपने दोस्तों के साथ रहता था, अपनी पढ़ाई करता था। उनको इन सब चीजों से काम की कोई वो नहीं। और हमारे में जैसे कि हम अपने जो भी यहाँ पर जिम में जितनी भी लड़कियां हैं, हम उनको बहन बहन समझते हैं सारी। और हमारे से जो उम्र में ज्यादा बड़ी हैं, उनको हम अपनी माएँ समझते हैं। हमारे में ऐसा है ही नहीं कि हम किसी को गलत नजरिए से देखें। औरत को भी पता चल जाता है कि क्या कहते हैं, कौन कैसी नजर से देख रहा है, ठीक है ना। तो हमारे में ऐसा नहीं है। और वो लड़का ऐसा था ही नहीं कि वो किसी लड़की को या किसी भी ऐसे गंदे कर्म जैसे वो बोल रहे हैं। अब हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या वीडियो में क्या बोला है क्या नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि क्या बोला है उन्होंने। पर ये जो भी है, वो सही नहीं, वो गलत बोला गया है, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ भी वो। और ये देख लो कि जब एक्शन हुआ है ये घर तोड़ने के ऊपर, उसके एक दिन बाद बोली गई, जब इनको पता चली है कि हमारा घर टूट रहा है, तब इनको ये भी याद आ गया कि क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं संविधान भी याद आ गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है, कानून के सामने हमारा तोड़ा जा रहा है। चलो ये चीज गलत हो रही है, क्या तो आप लोगों ने अच्छी चीज करी, आपके परिवार के लोगों ने मिलके एक बच्चे को, हमारे भाई को मार दिया। मैं नहीं कहता कि चलो ठीक है, आपके लोगों को भी लगी है, पर लगने से, मार पिटाई करने से तो कुछ होगा नहीं हासिल। अगर ज्यादा ही आपके अंदर सच्चाई थी या कुछ था, तो आप वहीं रुकते, अपने अपने लिए लड़ते।
है ना, पुलिस प्रशासन का सहारा ले सकते थे, हर चीज का आपके पास। आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो आपको तो हर चीज की सुविधाएं हैं। तो मैं ये कहूंगा आपको लड़ना चाहिए था। अगर वो गलत थी ना, मैं कहता हूँ मेरा भाई गलत मान लिया, ठीक है, पर आपको रह के वहां पर लड़ना चाहिए था, अपने अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। पर आपने मार के मेरे भाई को, और वो मर गया बेचारा, वो मर गया, आप भाग गए। अगर आप में बिल्कुल भी 1% की भी सच्चाई होती तो आप वहीं रह के उस परिवार के साथ रहते कि हमसे बहुत बड़ी वो हो गई है अनहोनी, आप हमारे को जो सजा दोगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिखा ना, बस ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये 20 साल के प्रिंस ने ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि लड़का था जिसने गुब्बारा मारा। देखो भाई, हम भी वहां के आस पड़ोस से मिल के आए हैं, मैं भी गया था वहां पर। तो वहां पर ये बताया गया है कि छोटी बच्ची ने एक गुब्बारा मारा था, अपने परिवार के ऊपर छोड़ा था, तो तार पे लग के जो है चींटे चली गई थी एक ऐसे समुदाय पे, ठीक है ना, एक औरत पे। तो क्या हुआ, इन बीच में लड़ाई हो चुकी थी पहले ही, इनके बीच लड़ाई हो गई थी, उन्होंने माफी मांग ली थी तरुण के परिवार वालों ने। और जबकि तरुण का वो बिल्कुल ही सगा नहीं था, सगी जो लड़की थी जिसने गुब्बारा छोड़ा था वो सगी भी नहीं थी, वो साथ वाले घर में थी। तो ये लगा लो उसकी जगह माफी भी मांगी इनके परिवार ने, तो ये इनकी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, फिर शांति से अपने अपने घर निकल गए। अब तरुण को किसी ने फोन करके, वो कहीं गया हुआ था बाहर होली मनाने दोस्तों के साथ, तो उसको फोन आया कि क्या कहते हैं ऐसे ऐसे भाई लड़ाई हो गई तेरे घर में, सबको पीट रहे हैं। वो भागा भागा गया अपनी बुलेट लेके, बाइक लेके, अकेले गया है, किसी के साथ नहीं गया। हमें तो ये पता है, अगले दिन पता चल रहा है जब किसी ने, हमारे जिम के बंदे ने स्टेटस डाला है, हमें तब पता चला, और हम तो शॉक्ड हो गए कि ऐसा कांड हो गया। तो वो अकेला गया है, और अकेले बंदे के ऊपर, अब वीडियो में भी देखा ही होगा आपने, हमने जो वीडियो देखी है, इतने सारे लोग अब इतने एक बंदे पे चढ़ेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब पुलिस भी है, पुलिस भी 10 बंदी, पुलिस 10 होगी, एक पुलिस वाले होते हैं और भीड़ होती है तो पुलिस भी कुछ नहीं करती है। तो यही है कि हमारे तरुण भाई को दबा दिया गया, चलो दब भी गया और वो नहीं रहा, तो हमारे को सिर्फ ये चाहिए कि जिन जिन लोगों ने मारा है उनको इंसाफ दे, मतलब उनको सजा होनी चाहिए, और मेरे तरुण भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हमें, हमारी यही मांग है। किसी भी समुदाय से हो, हमें उससे मतलब नहीं है, किसी भी धर्म से हो, हमें ये है कि हमारा भाई गया है, हमारे जिम में से रौनक चली गई है। वो आता था, लगता था, मोटिवेशन मिलती थी बंदों को, ऐसा शरीर होना चाहिए। बंदा जिम में आता ही अपनी फिटनेस के लिए, है ना। ये बस भाई को इंसाफ दो, हम यही कहेंगे। बचाव में जो विक्टिम कार्ड कई सारे जो लट लोबी है वो एक्टिव हो गई है। तरुण है वो गलती से मर गया है, खुद भी नहीं आया, तरुण की गलती से डेथ हो गई है, जो तरुण है वो मारपीट में डेथ हो गई है। तमाम लोग बचाव कर रहे हैं कि उस मुस्लिम परिवार के साथ गलत हो रहा है, उनके घर से इतनी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी है, वो गलत हो रही है, बिल्डोजर एक्शन गलत हो रहा है, महिलाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो उन्होंने ये विक्टिम कार्ड इसलिए खेला है, और ये उन्होंने पर्सनली सामने आके नहीं, अपनी आईडी से नहीं आया, उन्होंने कोई न्यूज चैनल उठाया, उनको बुलाया अपने पास, बकायदा पीछे एक ब्लैक सा कपड़ा लगा के ऐसे कुछ बोला गया है, जो भी बोला है उन्होंने, जब सब झूठ है। अगर ज्यादा सच्चाई दिखानी है तो आप यहाँ पर, कानून है, कोर्ट है, आके लड़ो। हम नहीं कहते कि क्या कहते हैं आप छुप के क्यों रह रहे हो, आप छुपो मत, आप गलत नहीं हो। अगर मैं गलत होऊंगा ना तो मुझे छुपना पड़ेगा, मैं गलत नहीं हूं तो सीना तान के सामने खड़ा होऊंगा, मैं अपनी आवाज लड़ूंगा, चाहे मेरे साथ आगे गलत हो या सही हो, वो मुझे नहीं पता, और आगे की किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। वो लोग कह रहे खुल के इसलिए नहीं आए क्योंकि बजरंग दल के और तमाम हिंदुत्ववादी संगठन आ गए, इसलिए उनको डर लगने लग गया। क्या पुलिस नहीं है, क्या पुलिस आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी? अभी जैसे कि भाई के लिए एक धरना प्रदर्शन दिया गया था, जिसमें हम पुलिस वालों ने हमें मारा भी, पर हम सिर्फ अपने भाई की आवाज के लिए आवाज बन के खड़े हुए, उस वजह से हमारे को मतलब ऐसी चीजें सहनी पड़ी। पर हमारे लिए वो सहना कुछ भी नहीं है, जो हमारे भाई ने सहा, उनके परिवार जो सह रहा है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि बस ये है कि जो महिला बोल रही है कि ऐसे ऐसे किया ना, वो ऐसी सोच रखता, और ये नशे की भी बात बोली गई ना, वो नशा करता था। अगर मैं तो कह रहा हूँ उसके पूरे परिवार में, पूरे मोहल्ले में पूछ लो, ना वो ऐसा नशा करता था, ना कोई नशा करता है।
हमारे होली के त्योहार में करते होंगे, बहुत लोग करते हैं, हम नहीं कहते। बोला जा रहा है नशा कर। नशा कर, ये तो झूठ बोला जा रहा है। ये प्रॉपरली एक दिखाया जा रहा है कि हम लोग गंदे हैं, प्रॉपर टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखो अब ये है ना कि ये मुद्दा ना बहुत ऊपर तक चला जा चुका है। तो ना अब ये बहुत काम खराब हो गया। यहाँ पर हम जैसे कि पुलिस पूरी लगी पड़ी है, फोर्स वगैरह, आना जाना मुश्किल हो गया है लोगों का, काम वगैरह पे भी बहुत फर्क पड़ा है लोगों के, ठीक है ना। तो बहुत माहौल खराब है यहाँ का, मैं यही कहूँगा बस। और ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता मैं। मेरे तरुण भाईचारे का माहौल। भाईचारे का माहौल ये है कि देखो, हमारे से जो अच्छे से बोलता है हम भी उससे अच्छे से बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे से कोई गंदे तरीके से बोलता है, हम भाई हाथ जोड़ के हम नमस्ते कर लेते हैं, आगे इससे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। हम अपने फिटनेस के लिए बॉडी बना रहे हैं, ये नहीं कि क्या कहते हैं हम किसी से लड़ने के लिए बॉडी बना रहे हैं, है ना। हम कुछ साबित नहीं करना चाह रहे। तो मैं यही बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे को लड़ाई पसंद है, हमें शांत रहना पसंद है। हमारी जिससे भाईचारा है, जो बोलचाल अच्छी है, उनसे बोलते भी हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे जिम में मुस्लिम्स और जो आते हैं दूसरे समुदाय के लोग, तो हमारा सबसे अच्छा बोलचाल है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये सब चीजों से। बट जो भी हुआ है गलत हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है एक बार बताएं? मेरा नाम शुभम गुप्ता है, ये मेरा खुद का जिम है और इसी जिम में आता था मेरा तरुण भाई, और अब वो नहीं रहा। ये बहुत दुखद की बात है। बस उसको इंसाफ दिलवा दो, और जिन जिन लोगों ने मारा है उसको, उनको फांसी की सजा दिला दो। हमें एनकाउंटर भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फांसी की सजा दिला दोगे ना, हम उसमें भी मान लेंगे कि हाँ, कानून हमारे साथ है। देखा आपने, शुभम गुप्ता जो इस जिम के ओनर हैं, आप देख सकते हैं, चांसिस जिम है, ये उत्तम नगर में मौजूद है। और उत्तम नगर में यहाँ से कुछ ही दूरी पे बात की जाए, जो तरुण का घर है, और तरुण समेत तमाम जो उनके भाई हैं वो यहीं पे आया करते थे। 3-4 भाई हैं जिम में कहा जाए जिम करने के लिए। और अब देखिए, ये तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिम के लोग हों या कहा जाए तरुण के मोहल्ले के लोग हों, तमाम लोग सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, तरुण के लिए न्याय मांग रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो भी अपराधी हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कानून पे भरोसा बना रहे। क्योंकि जो भी कुछ तरुण के साथ हुआ वो तो कानूनी नहीं था, वो तो पूरी तरीके से अपराध था। वो कहा जाए आपसी रंजिश हो या कुछ भी समझ लिया जाए, उसके तहत तरुण की जान ले ली गई। फिलहाल आप लोग इस जिम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस किधर जिम में तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जिम के ट्रेनर शुभम गुप्ता ने बताया कि ये लोग भी तरुण को काफी मिस कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हमें काफी ज्यादा दुख है, और हम बस सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं, एक बार हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।